जैसा कि आप सभी सत्संग कर रहे हैं और अभी आपने संत भक्तों को सुना कि सत्संग को वैकुंठ का धाम कहा गया। दुनिया में यह सुख नहीं मिल सकता जो सत्संग में मिला है और वास्तव में सत्संगी सभी नहीं हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई एग्जामिनेशन होता है, चाहे वहाँ बड़े से बड़े परीक्षा होती है, छोटी से छोटी परीक्षा होती है, किसी भी चीज की वो कंपटीशन की तैयारी हजारों बच्चे करते हैं और बैठते भी हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन कोई ही पास हो पाता है। इसी तरह सत्संग है, सत्संग में आते सब लोग हैं, बहुत सारे लोग। कभी बड़ा प्रोग्राम होता है, आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में आते तो जरूर है, लेकिन टिकता कोई है। तो वही टिकता है जिस पर प्रभु की स्वयं कृपा होती है। कृपा कैसे होती है? जब आपके अंदर निश्चल भाव होगा, सच्चा प्रेम होगा, सच्ची लगन होगी, हर परिस्थितियों में प्रभु के चरणों में त्याग की भावना होगी। जैसे कहते हैं ना, परिस्थितियां विपरीत होती है। कोई किसी कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समस्याएं जिंदगी में सबके हैं। आपकी जिंदगी में कुछ और कारण है, किसी और की जिंदगी में कोई और कारण है। जिंदगी की समस्याएं सबकी है, लेकिन कारण अलग अलग हो सकते हैं। और समस्या कहते ना, कभी आप इमेजिन करके देखिए कि समस्या बड़ी कि भगवान बड़ा। तो आप सभी जानते हैं कौन बड़ा है? भगवान, प्रभु बड़ा है। तो इसलिए समस्याओं से चिंता ना करें, लेकिन जो प्रभु के चरणों में लगा है, जिनका समर्पण भाव है, वह तो अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक काट लेता है, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है, सत्संगी नहीं है, उसके जिंदगी से आप पूछें, एक एक दिन रो के काटता है। तो इसलिए आप देखिए, आप कहते हो हमारी जिंदगी में इतनी समस्या है, हम बड़ा पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में परेशानी है। अगर आप थोड़ा सा देखिए, हम शास्त्र को मानते हैं, रामायण गीता को मानते हैं, अगर कहीं ना कहीं मानते हैं तो क्योंकि प्रचलन किसका है? इन्हीं चीजों का है। तो आप रामायण की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आप समझिए, माता सीता पुत्री किसकी थी? जनक जी की। वह क्या थे? वह राजा थे, राजा की पुत्री थी और चक्रवर्ती राजा की बहू थी। स्वयं अवतारी पुरुष भगवान श्री राम जी की पत्नी थी। एक राजा यही सोचा कि चक्रवर्ती राजा के घर में बेटी को ब्याह रहे तो सुखी रहेगी। रीजन कुछ भी रहा, लेकिन आप देखिए, कॉमन इंसान से तो बहुत ऊंचाइयों पे जा रही है चीजें। रीजन अलग हो सकते हैं कि हाँ चलो धनुष टूटा, वो एक दृष्टांत हो गया, लेकिन आप समझिए कि खुशी तो इसी बात की थी ना कि चक्रवर्ती राजा की बहू बनेगी हमारी बेटी, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा कि शादी हुई, उसके बाद का सभी को पता है कि किस तरीके से वन के लिए जाना पड़ा। जैसे आप सोचते हैं कि अरे मेरी जिंदगी में ये होने वाला था, इतनी बड़ी दुखद घटना आ गई, अब कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो आप यहाँ पर सोचिए कि भगवान श्री राम जी का सुबह क्या होना था? राज तिलक होना था और इतनी तैयारियां थी
नगर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। प्रेम से बोलिए। उसके बाद क्या हुआ, पता चलता उन्हें कि हमें 14 वर्ष वन जाना है। और वन जाना है तो आप समझ सकते हो, लोग कहते हैं मेरी बेइज्जती होगी, उनको तनिक भी नहीं लगा। मुस्कुराते हुए वहां भी स्वीकार कर ली और निकलते हैं सुबह। वो भी कैसे जाना था, जोगिया वस्त्र में जाना था। राज घराने का एक चीज भी, कोई भी वस्त्र नहीं धारण करना था, सारी चीजों का त्याग करके जाना था एक जोगी वेश में। उसमें भी मुस्कुरा के उन माताओं का चरण छुए जिन माता के वजह से वह 14 वर्ष वन के लिए जा रहे, उनका भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके जा रहे। तो आप देखिए, थोड़ी सी समस्या आती तो कैसे घबरा जाते हो। वन जाते हैं और आप समझ सकते हो, जो राजघराने में रहा हो, राजघराने का पुत्र रहा हो, उसे आप बताइए कि कितनी दुख पीड़ा होगी। लेकिन जहां पर किसी की बात की वैल्यू होती है, त्याग की भावना है, पिता के वचन के निभाने की अंदर से शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो वहां तकलीफ भी तकलीफ नहीं रह जाती। वहां जहां जहां गए सबका उद्धार करते हुए गए। अगर वन नहीं जाते तो अहिल्या का उद्धार कैसे होता, माता सबरी का उद्धार कैसे होता। वह तो एक कहते ना होनी थी, वहां उन्हीं के मुंह से कहना था, माता कैकेयी के मुंह से निकलना था, लेकिन उन्हें तो निकलना ही था, क्योंकि वह तो आए हैं किस लिए, उद्धार करने के लिए। इस संसार में जो लोग उनको याद करके जो उनके लिए पड़े थे, उनका उद्धार करने के लिए बाहर निकल पड़े। और आप देखिए कि फिर वन गए, पहला दुख, दूसरा क्या, माता सीता को उठा ले गया रावण। वह भी युद्ध करना पड़ा और कितने कष्ट सहे उसके लिए। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। चलिए, सारे कष्ट को सहते हुए लंका पर विजयश्री भी हासिल कर ली। लंका पर विजयश्री हासिल किए और विजयश्री हासिल करके फिर अयोध्या की धरती पर आते हैं। वहां आने के बाद देखिए कुछ ही दिन बीता, एक धोबी के कहने पे क्या करना पड़ा, माता सीता जी का भी त्याग करना पड़ा। तो आप बताइए, ऐसी कंडीशन, ज्यादातर माता सीता जी को वन में ही रहने पड़ा। कहाँ रहना पड़ा, बाहर ही रहना पड़ा। उस राजघराने का सुख ले पाई, नहीं ले पाई। कष्ट ही कष्ट रहा जीवन में। तो इसलिए कभी आप परेशान ना हो। आप कहते हैं भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, लेकिन तनिक भी आपके अंदर त्याग है किसी के लिए, थोड़ी सी बात होती तो इस तरीके से बात होती, जगह जमीन की बात आ जाए, घर में बंटवारे की बात आ जाए, भाई भाई का झगड़ा हो, हम कहीं से कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ सोचते क्या है, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। और भगवान श्री राम जी ने देखिए कि हर समय दूसरों की खुशी के लिए अपने जीवन का त्याग करते गए। और तभी उन्हें क्या कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। मर्यादा का पालन हर कोई नहीं कर सकता, बिरला ही कर सकता है। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी चीजों में परेशान हो जाते हैं कि लगातार सत्संग कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है। और चलिए, ये तो भगवान श्री राम जी के जीवन से आप परिचित हुए, आप सभी जानते हैं, लेकिन जानते हैं मानते कहाँ हैं। राम को मानते तो राम की भी माने, सबसे बड़ी बात है। और अगर नहीं मानते तो आप यह भी देखें कि कैसे जिंदगी में कष्ट आते हैं और उन कष्ट में कैसे मुस्कुरा के अपना जीवन जी सकते हो। यह सिखलाई कहाँ से मिलती है, सत्संग से मिलती है। कि भारी से भारी कष्ट हो, उसमें जिंदगी जीने का जो तरीका सलीका और पेशेंस के साथ अपनी जिंदगी को जीना सिर्फ सत्संग से मिल सकता है और कहीं और से नहीं मिल सकता। कहते हैं बाहर की दुनिया में
कितना भी कष्ट है, लेकिन आप देखिए कभी सत्संग में बैठ के देखिए, सत्संग की गंगा में बैठ के देखिए। कैसे कहते हैं ना कि माता गंगा जी हैं, हम पाप करते हैं नहाते तक धुल जाते हैं, कैसी विडम्बना है। कर्म आप बुरा करते हो तो माता गंगा थोड़ी ना ठेका आपका ले रखी है कि आपके कर्म को धो देंगी, फालतू की बात है। कर्म अच्छे नहीं है तो माता गंगा जी में ही बैठे रहिए, कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं। कितने आप कहते हो व्रत उपवास करके भगवान को पा लेंगे, कई ऐसे लोग हैं कि जो कई दिन भूखे रह जाते हैं, खाना नसीब नहीं होता, ऐसी भी गरीबी है। क्या भगवान मिल गए हैं? नहीं। जब तक हृदय अच्छा नहीं होगा, सोच अच्छी नहीं होगी, विचार अच्छा नहीं होगा, कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक प्रभु की कृपा होने वाली नहीं है। एक चीज से आपको कभी उन्नति तरक्की नहीं हो जाएगी कि एक काम आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपको कैसे प्रभु आप पर कृपा कर देंगे? कभी नहीं कर सकते। तो ऐसा जीवन में कभी संभव नहीं है। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो दया तो करना चाहिए। जैसे संत अपनी संतई कभी नहीं छोड़ते हैं, जैसे कहा भी गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण।